हाँ दिया दिया हो ना। आप बताओ मुझे एक बात बताओ, आप कहीं से आ रहे हैं, ठीक है, अगर आपको भूख लगा, ठीक है, तो आप पेड़ के पास गया, पेड़ के पास में कोई फल नहीं है, सिर्फ अंजीर का पत्ता है, तो क्या पेड़ को आप ये कहेंगे कि तू मर जा, तो किसी को फल नहीं देगा आज से, मुझे नहीं दिया, तो क्या ये सही है? क्या सही है? अच्छा, या उसको काट डालेंगे आप पहले बाइबल को अच्छा से, एक बात है कि पढ़ना है, दूसरी बात तो नहीं आप समझा दीजिए, रुको एक मिनट। हाँ रुकिएगा, हाँ समझा दीजिए, फिर पढ़ेंगे हम। वो अंजीर के पेड़ को यीशु मसीह ने ऐसा नहीं, एक उदाहरण के तौर पर लिया है। कैसे? जबकि वो अंजीर का पेड़ हमारा आपका जीवन हो सकता है। अच्छा कैसे? उसके बाद हमसे पूछिएगा। नहीं सुनिए आपके हमारा प्रश्न का जवाब आप हमको सुन लीजिए, उसके बाद हमको बताइएगा। मैंने आपका सुना है, इसलिए हम आपको बस वीडियो कॉल किया। अच्छा, अरे कॉल किया। ठीक है, बोलो। ठीक है, बोलो। तो अगर आपका बेटा है, उदाहरण के तौर पर, आप शादीशुदा हैं? नहीं है, बताओ। नहीं शादीशुदा हैं? पहले मैं पूछ रहा हूँ। नहीं मैं शादीशुदा नहीं, बताओ। अच्छा, जस्ट लाइक आप किसी का बेटे हैं, है ना? हाँ। आप किसी का बेटा है, आपको फादर बोलेंगे बेटा जाओ यहाँ पर और ये काम करना, अच्छे काम करके आना, ऐसे करना, वैसे करना, ये करना, वो करना। आप बाहरी तौर से अपने बाप की आज्ञा सब कुछ अच्छा तौर से मानेंगे। हम अपने आंतरिक तौर नहीं होता है, पिता रहता है। 1 मिनट। आपको अंजीर के पेड़ पर हम ला रहे हैं। हाँ ठीक है, लेकर। ठीक है लेकर। अब वहाँ से क्या है कि आप बाहरी तौर से अपने पिता की हर बातों को ये किया, लेकिन गुप्त बातों में जो आपको पिता की बातों में वो आज्ञा को नहीं पाना, फॉलो नहीं किया। समझ रहे हैं? बोलिए। अंजीर के पेड़ को ऊपर से देखा गया तो हरा भरा सब कुछ बढ़िया था, छाया के लिए भी बढ़िया था, लेकिन उसके ऊपर अंदर क्या था? फल नहीं था। जब यीशु मसीह क्या किया, आया और अपने चेलों से देखा कि वो फल क्या है, पेड़ क्या है, अच्छा है, हरा भरा है, लेकिन फल नहीं है। लेकिन वहाँ पर फल नहीं है। अंजीर का पेड़ का उदाहरण हमारा आपका जीवन से, मनुष्य को परमेश्वर ने ऐसा बनाया कि वो संसार में अच्छा फल को लाए, आत्मा का फल। अच्छा। प्रेम, धीरज, कृपा, भलाई, नम्रता, विश्वास, संयम, ये सब है। ठीक है, अभी अब मेरा क्वेश्चन का जवाब देंगे आप? जो ये एक्सप्लेन किया, हम जवाब देना देंगे आपको। आप पूरा बाइबल पढ़िए। या तो बाइबल को पढ़ के अच्छा से करिए। सुनिए, ऐसे ही कोई बात नहीं करते हैं, ठीक है ना? आप अगर मेरा एक प्रश्न का उत्तर नहीं मेरा आप तो प्रश्न देते नहीं रहे। हेलो, आप प्रश्न का उत्तर तो दो पहले, फिर आगे बात करेंगे ना। आप जो ये मुझे बता रहे, क्या ये एक्सप्लेन लिखा हुआ है या अपनी तरफ से नहीं कह रहे आप? ये बाइबल में लिखा है जो आपने कहा, ये बाइबल में लिखा है? बाइबल में लिखा हुआ हर बातें बाइबल में, यूहन्ना में पुस्तक में लिखा है, अगर वो पूरा वही बात है, जो लिखा है उसी को माना जाए। मैंने जब इस मनुष्य को पूछा कि आप जो ये मुझे रेफरेंस दे रहे, क्या ये बाइबल में मेंशन है, तो उसने कहा ऐसा नहीं लिखा है। हर बात बाइबल में ज़रूरी नहीं है कि लिखा हो, वो हमें खुद समझना चाहिए। तो इसने क्या कहा, उस पेड़ से हमारे जीवन से रिलेटेड है और हमें समझना चाहिए कि प्रेम, धैर्य, है ना, ये सब रखना चाहिए। और अब देखिए, अगर यही समझा रहा है तो यीशु मसीह कहाँ धैर्य रखा? वो तो पेड़ को गुस्सा गया कि तुझ में फल नहीं उगा है और इसलिए तू सूख जा। तो ये तो हिंसा हुआ ना उस पेड़ के प्रति, प्रेम कहाँ हुआ? ये उसने कहा ना प्रेम, धैर्य। हाँ, यहाँ पर प्रेम और धैर्य कहाँ है? यहाँ तो अधैर्य हो गया, उसको भूख के मारे रहा नहीं गया तो पेड़ को बोल रहा है सूख जा। ये तो हिंसा हुआ ना। फिर लोगों को ये समझना चाहिए कि बाइबल ईश्वरी किताब नहीं है, यहाँ हिंसा की बात कही गई है, यहाँ प्रेम की बातें है ही नहीं। और यहाँ इस बात से हिंसा ही शिक्षा मिल रहा है। अगर आप इस यीशु के हिसाब से अगर चले, तो अगर आप किसी चीज़ को चाहते हैं, अगर वो चीज़ नहीं मिलता है तो आप उसको हिंसा कीजिए, ठीक है ना,
उसको मार डालो, ख़त्म कर डालो, जिस तरह यीशु ने उस पेड़ को ख़त्म कर दिया, क्योंकि उस पेड़ से प्रेम कहाँ किया, उसी तरह आपको भी वैसा ही करना है। यही शिक्षा है इस मनुष्य की तरफ से मैं कह रहा हूँ, क्योंकि इसने ऐसा रेफरेंस दिया। तो इस हिसाब से जो पेड़ है वो मतलब जो है जीवन से रिलेटेड नहीं है। अगर जीवन से रिलेटेड है तो इस आदमी की रिलेटेड जिस तरह से बताई गया तो वो गलत है। यीशु वहाँ पर हिंसा कर रहा है पेड़ के प्रति। सुनिएगा, आप उत्पत्ति के पुस्तक पढ़ेंगे बाइबल का पुराना नियम में, ये पुराना तो नियम है। परमेश्वर को, रुकिएगा, नया अंतरराष्ट्रीयकरण पुराना है। नया अंतरराष्ट्रीयकरण पुराना है और नया पुराना, आप दोनों बाइबल नया और पुराना दोनों एक है। हाँ, तो यही तो बोला। हाँ, प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि लोग फरीसी और सदुकी लोग बोलते थे कि व्यवस्था को लोप करने आया है, अच्छा, मिटाने आया है। हाँ। लेकिन यीशु मसीह ने कहा था कि मैं व्यवस्था को लोप करने मिटाने नहीं बल्कि पूरा करने आया। अच्छा, तो पूरा, पहले मेरी बात को सुनिए। हाँ हाँ, आप कहीं भी कोई भी हो, मान लेते कि अभी हम लोग को संपर्क में नहीं आए हैं चारों तरह की बातों में, तो यीशु मसीह पुरानी बातों को क्या करने आया, पूरा करने आया। मलाकी और उत्पत्ति की बातों को अगर आप देखेंगे 400 वर्षों का गैप डार के, मैं आपको बता रहा, यीशु ही है कि वो सच्चा परमेश्वर हम सब मानव जाति के पाप और श्राप को उठाने के लिए अपने कंधों पर आया। अच्छा, दूसरी बात तो मैं आपको बता रहा, तो परमेश्वर ने उत्पत्ति के पुस्तक में लिखा, मैंने मनुष्य को अपनी स्वरूप और समानता में बनाया। उत्पत्ति पहला अध्याय देखिएगा। पढ़ा है। एक बात बताओ, पहला आदम का कृष्ण आदम को अपने स्वरूप में बनाया, ठीक है ना? हाँ, वो पहला आदम था जिसके जरिए मनुष्य के अंदर पाप आया, लेकिन दूसरा आदम जो यीशु मसीह है, उसके जरिए मनुष्य के अंदर जीवन आया। दोस्तों, ये बात सत्य है कि बाइबल में ये लिखा है कि परमेश्वर ने आदम को अपने स्वरूप बनाया। तो हम इसका डीएनए टेस्ट करेंगे, ठीक है ना? परमेश्वर अगर आदम को अपने स्वरूप बनाया तो परमेश्वर जैसा है वैसा ही आदम भी है कि नहीं? जैसा परमेश्वर है वैसा आदम भी है। तो परमेश्वर ने आदम को धूल और मिट्टी से बनाया, तो निश्चित ही ये परमेश्वर धूल और मिट्टी से बना होगा, नहीं तो वो परमेश्वर के स्वरूप नहीं हुआ, ठीक है ना? दूसरी बात, परमेश्वर जिस तरह से ज्ञानी है, जैसे सर्वज्ञ है, सब कुछ जानने वाला, सर्वशक्तिमान है, उससे बड़ा शक्तिशाली कोई नहीं है, तो उसी तरह आदम भी होना चाहिए, क्योंकि परमेश्वर ने अपने स्वरूप में आदम को बनाया। तो उसका भी हम छोटा सा टेस्ट करेंगे। आइए बाइबल में ही इसका उत्तर ढूंढते हैं। परमेश्वर यहोवा अपने स्वरूप में आदम को बनाया, तो वो अमर हो जाना चाहिए था, क्योंकि परमेश्वर यहोवा भी अमर है, तो अपने स्वरूप जिसको बनाया वो भी अमर ही होना चाहिए था, लेकिन वो अमर नहीं था, ठीक है? तो उसने आदान की वाटिका का अच्छे बुरे ज्ञान का फल खाया, तो उसको ज्ञान हो गया अच्छे बुरे का। अब परमेश्वर यहोवा का डर देखिए, वो कहते हैं, आदम अब हम में से एक समान हो गया है, वो भले बुरे का ज्ञान रखता है, उसे अपना हाथ बढ़ाकर जीवन का फल तोड़कर ना खा जाए, उसको अनुमति नहीं देना चाहिए। इसलिए परमेश्वर यहोवा ने आदान की वाटिका से निकाल दिया। दोस्तों देखिए, परमेश्वर यहोवा जो आदान की बाड़ी में या वाटिका में जीवन का फल लगाया था, अच्छे बुरे का ज्ञान का फल लगाया था, ये किसके लिए लगाया था? क्योंकि परमेश्वर यहोवा तो अमर है, वो सदा से है ना? जब भी सृष्टि में कुछ भी नहीं था तो परमेश्वर यहोवा था, और जब परमेश्वर यहोवा था तो उसको आदम की आदान की वाटिका की ज़रूरत नहीं थी। तो ये वाटिका किसके लिए लगाया था? और हम में से एक हो जाए, मतलब क्या तुमको ये डर है? तुमने जब परमेश्वर यहोवा, आपने खुद ये कहा कि हमने अपने ही स्वरूप आदम को बनाया, तो आदम तो वैसे ही अमर हो गया ना, फिर ये अमर क्यों नहीं हुआ? और आपके अंदर इतना डर क्यों, ये फल खा जाएगा, जबकि ये पेड़ आपने ही लगाया था,
किसके खाने के लिए? परमेश्वर यहोवा ने हवा और आदम को मना किया था कि इस वाटिका के बीच के फल में से ना ही छूना और ना ही खाना, नहीं तो मर जाओगे। और धूर्त सांप ने यही क्वेश्चन जो है हवा से किया। तो धूर्त सांप ने हवा से क्वेश्चन किया, क्या मैंने सही सुना कि आपको परमेश्वर ने इस बगीचा के बीच के किसी फल को खाने को मना किया है? तो हवा रिप्लाई करते हुए कहा, परंतु जो बीज की वाटिका के बीच में है उसके फल के विषय में परमेश्वर ने कहा है कि तुम उसको ना खाना और ना ही छूना, नहीं तो मर जाओगे। तब सर्प ने कहा स्त्री से कि तुम निश्चय ना मरोगे, क्योंकि परमेश्वर आप जानता है कि जिस दिन तुम उसका फल खाओगे उसी दिन तुम्हारी आंखें खुल जाएगी और तुम भले बुरे ज्ञान पाकर परमेश्वर के तुल्य हो जाओगे। और जैसे ही हवा ने उस फल को खाया और अपने साथ आदम को भी खिलाया और उन लोगों की आंखें खुल गई और उन्होंने एहसास किया कि वो नंगे हैं और अंजीर की पत्तों को तोड़ के जोड़ जोड़ के वो अपने तन और बदन को ढके। तो देखिए, ईश्वर ने कहा था कि ये फल खाने पे तुम मर जाओगे, लेकिन उसी फल को खा के वो लोग ज्ञानी हो गए और एहसास हुआ कि वो नंगे हैं। तो ये कैसा परमेश्वर है जो उसको नंगा ही रखने की कोशिश किया। और ये बताइए, जब उस आदम की बाड़ी में फल लगाया था, ये फल लगाया किसके लिए था? क्योंकि परमेश्वर को ना ही भूख लगती है ना प्यास लगती है, तो बाड़ी खोला किसके लिए था? क्या वो आज के मनुष्यों के लिए बेचने के लिए क्या खोला था? बाड़ी किसके लिए खोला था? आप मुझे इसका क्वेश्चन का आंसर जो है दे दीजिएगा कमेंट बॉक्स में। तो अगले वीडियो के लिए तैयार रहिए। तो ये सब फालतू बातें बाइबल में मेंशन है, अच्छी तरह से पढ़िए और दिमाग का इस्तेमाल कीजिए और कन्वर्जन होने से बचिए। ऐसे ही वीडियो को देखने के लिए मुझे फॉलो कर ले, शेयर कीजिए ताकि लोग कन्वर्जन ना हो और दिमाग का इस्तेमाल करें लोग। तो ये बात को आप लोग समझ लेना चाहिए, ये ईश्वरीय किताब नहीं है। मैं किसी के विचारधारा को गलत साबित करने की कोशिश नहीं कर रहा हूँ, जो गलत है उसी को ही गलत कह रहा हूँ, है ना। जो सत्य है वो सत्य ही है और कन्वर्जन होने से रोकना ही मेरा उद्देश्य है। लोग रुक जाए और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि लोग बाइबल जो नहीं पढ़ा है, जो अंधविश्वासी है, उन तक भी पहुँचे, ताकि वो इस बातों को जाने सुने और कन्वर्जन होने से बचे। और जो हो भी गया है वो लोग भी अपना दिमाग इस्तेमाल करे और ये सब बातों को पढ़े। इतना ही कहूँगा, जो कहना था कह दिया। अब आगे आपकी मर्ज़ी है, ऐसी अंधविश्वासी बातों को आप मानते हैं तो मुझे फॉलो करके रखिए और बहुत सारी बातें आपको जानने को मिलेगा। वीडियो को शेयर कर देना। धन्यवाद देखने के लिए वीडियो को पूरा।